अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से, और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, दिलासे दिए हैं, मोटिवेट किया है, प्यार दिया है। और इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आप लोग जो है ना मुझे दुआएं लिख के सेंड किया करते थे। तो ये हमारा जो रिश्ता है ना, ये हमारा खून का रिश्ता नहीं है, बस दुआओं के ज़रिए एक एज मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हूँ। और आप लोग जो है ना इतना प्यार देते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं, आप लोगों ने दुआएं देने में ना कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो जिन लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, मैं भी उन सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान करे। और जिन बे औलाद लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए बोला है, अल्लाह पाक उनको इस साल जो है ना औलाद की नेमत से नवाजा। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई यहाँ पर जो ना आप लोगों के साथ में बिग अनाउंसमेंट करती चलती हूँ और आप लोगों को बताती चलती हूँ कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल करम से जो है ना फिर सारे काम खैरियत से हो गए। और अब तो मैं खैर घर भी आ गई हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को बताते चलूँ तो बस ये है। और अब भी मज़ीद आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है आगे। और मैं ना व्लॉग ज़्यादा हॉस्पिटल का मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक और इतना इमरजेंसी में हुआ कि बस मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था और खुद भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और इस चीज़ का आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो, जो फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं या फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना, वो बड़ा कोई ख़तरनाक, एक दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें चल रही होती हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा एक अजीब हुई हुई होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। खैर तो बस फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से माइंड बहुत ज़्यादा जो है ना एक हैंग हुआ था। इस कदर एब्सेंट माइंड थी मैं कि मैंने अपना फ़ोन जो है ना अम्मी से यहाँ पर रात में मिलने के लिए आई थी हॉस्पिटल जाने से पहले, तो यहाँ पर ही अपना फ़ोन छोड़ के चले गई थी, जिससे अभी मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है। और दूसरे दिन तक मुझे होश ही नहीं था कि मेरा फ़ोन है किधर। इस कदर जो है ना मैं बस थोड़ा सा समझ सकते हो कि बस परेशान हाल घूम रही थी थोड़ा सा। और लास्ट चेकअप का व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने कब का शेयर किया हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने यही बोला था कि भाई अब अल्लाह का हुक्म होगा तभी आना। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हम बड़े घर में रिलैक्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार चलो डॉक्टर के चलते हैं और चेकअप तो कराएं, ज़रा पूछे तो सही कि अब कब आना है। तो फिर जब मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला भाई आपको हम एक दिन की मोहलत नहीं देंगे, अभी के अभी एडमिट हो जाओ। और तो मैं ये सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा पहले तो परेशान हो गई, और यूँ मैं हो गई कि है ज़ाहिर है मेंटली प्रिपेयर नहीं किसी चीज़ के लिए, मेंटली तैयार ही नहीं। और अचानक से इस तरह से सुनकर ना दिल घबरा सा गया था, पता नहीं क्या। मेरा नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल बिल्कुल भी एडमिट नहीं हो सकती, मैं भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। खाना मैंने खाया नहीं है रात का, फैमिली वालों को पता नहीं है। मैं बता कर तो आऊँ। फिर मैं अम्मी के घर आई, सबको बताया कि भाई मुझे डॉक्टर बुला रही है, सुबह 8 बजे एडमिट हो जाओ, अगर अभी नहीं हो सकती सुबह 8 बजे तो एनी हाउ एडमिट हो जाना है, एक दिन भी हम ज़्यादा अब नहीं करेंगे। तो खैर फिर ये हुआ कि इतनी ज़्यादा कोई घबराई हुई थी कि उस रात तो मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई है। सारी रात मैं जागती रही हूँ, नमाज अदा करती रही, कुरान पाक पढ़ती रही कि अल्लाह पाक बस सब कुछ खैरियत से हो जाए। आप लोगों की भी बहुत सारी दुआएं थी, साथ था, प्यार था। तो बस ये फिर सुबह 8 बजे एडमिट हुई हूँ, और ये फर्स्ट वीक था दिसंबर का। उसके अंदर फिर जो है ना अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से नवाजा। अभी तो खैर थोड़े से दिन हो चुके हैं, अब आप लोग शेयर कर रही हो, और इतने दिनों बाद क्यों ब्लॉग शेयर कर रही हो। तो आप लोग जो है ना 3 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। फिर उसके बाद जब मैं घर आई हूँ तो मेरी हालत ऐसी थी कि बस मैं बता नहीं सकती। एक हिलने वाला सर में दर्द हो रहा था, बुखार हो रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग जो है ना नई नई मेरे हाथों आई है। तो जिसकी वजह से मेरे लाइफ में ना बिल्कुल अचानक से इतना चेंज आ गया कि मैं खुद हक्का बक्का हो गई, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा, और बहुत खूबसूरत बेटे की नेमत से नवाजा है। और बस ये है। जितना फिर ज़ाहिर है दूसरे दिन फिर जो है थोड़ा होश संभाला, हाथ पाँव चलाया अपने, जो भी है थोड़ा सा डॉक्टर ने वॉक वगैरह कराई। तो उसके उस दिन फिर ना जो है मेरा फ़ोन मेरे हाथ लगा। थोड़ा बहुत जितना हो सका मुझसे, मैंने जितना हॉस्पिटल का ब्लॉग शूट किया वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। थोड़े बहुत क्लिप मैंने जो है ना जितना मुझसे हो सका, जितना बस जैसे तैसे करके जितना मैं शूट कर सकी उतना मैंने कर लिया था। फिलहाल उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि पता नहीं मैं अपलोड करूँगी भी या नहीं करूँगी हॉस्पिटल का, क्योंकि बन क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा है ना। तो इस तरह से बाकी अम्मी और बाजी ने पता नहीं जो है ब्लॉग बनाया है तो उनके पास होगा, लेकिन मेरे फ़ोन में फ़िलहाल हॉस्पिटल की कोई ख़ास वीडियो नहीं बनी हुई है। जितनी बनी हुई है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती चलती हूँ।
तो बस ये है। और जो लोग तुक्के लगा रहे थे, अंदाजे लगा रहे थे कि अंबर का नाक सूज रहा है, फूल रहा है स्वाइलिंग आ रही है फेस पे बहुत ज़्यादा, तो अंबर के बेटा होगा या बेटी होगी, जो लोग तुक्के लगा रहे थे, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों के तुक्के सही निकलेंगे, अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है। तो बस ये है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है। अम्मी के घर आ चुकी हूँ, कुछ दिन अभी यहाँ पर रहते हुए हो गया है मुझे दिन ना, तो इसलिए आप लोगों के सामने बैठी हुई भी हूँ मैं। वरना जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब सी हुई थी। सर्दी लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब, बस बहुत अजीब दिन थे गुजर गए, अल्लाह का शुक्र है। फिर साथ साथ में भाभी के घर में शादी भी चल रही थी, ये उन दिनों की ही बात है। भाभी अपने घर में शादी में बिजी थी, फिर यहाँ पर भी आ रही थी मिलने के लिए, ये सब कुछ भी चल रहा था साथ साथ में। तो खैर अभी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, जो हॉस्पिटल के जितने क्लिप्स बनाए हैं उसके अंदर वॉइस ओवर के ज़रिए थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें शेयर करती चलती हूँ, और व्लॉग आप लोग देखिएगा। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जितना मैंने इंतज़ार किया पूरा साल, सब पूरी ऑडियंस को इंतज़ार हो रहा था कि बस जो है ना अंबर हमें कब गुड न्यूज़ जो है सुनाती हो बहुत सारी खवातीन मुझे मैसेजेस कर रही थी अंबर ठीक तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई सबका, इतनी फ़िक्र करने का और इतनी दुआएं देने का। तो चलें वीडियो को आगे देखते हैं, और जो है बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह पाक ये खुशी जो है ना सबको दे, सबको दे। मैं कहती हूँ जितनी भी बेऔलाद जोड़े देख रहे हैं, जितनी भी बेऔलाद खवातीन देख रही हैं, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना आपकी इस साल जोली भरे और आप लोग भी इस तरह से खुशियाँ मनाएं। अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन बोल दीजिएगा कमेंट्स में भी और अपने मुंह से भी। फिर थोड़ी बहुत अभी आप लोगों के साथ जो मेंटेन होकर मैं बैठी हुई हूँ ना, ये अम्मी के बदौलत ही बैठी हूँ, क्योंकि अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है। अम्मी सारी सारी रात मेरे साथ जागती थी, अम्मी सारी सारी रात जो है ना मेरा सर दबा रही हैं। अम्मी ने बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच अम्मी, अगर वीडियो देख रही हो वैसे तो अम्मी इस कमरे भी गए हैं लेकिन इस वीडियो के ज़रिए भी भाई थैंक यू सो मच अम्मी, क्योंकि अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है। अम्मी ने जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा किया है अम्मी ने मेरा, और अभी भी जो है ना मेरे बेटे को अम्मी ही संभाल रही हैं, अम्मी ही उसका सब कुछ कर रही हैं। मैं अभी फ़िलहाल फ्री हैंड हूँ बिल्कुल तो ये है, अभी वो यहाँ पर सबके हाथों हाथ में है, सबके गोदों में पड़ रहा है। तो ये है, क्योंकि मेरी तबीयत और मेरी थोड़ी सी जो है ना अभी इतनी ज़्यादा सेटल नहीं हुई है, तो इसलिए अम्मी ही कर रही हैं उसका सब कुछ ना, उसका ख्याल रखना, खाना पीना। अम्मी को तो अच्छा सा एक जो है ना वो मिल गया है। तो खैर चलें आगे चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या हो रहा था उन दिनों में, और कुछ बातें जो हैं वो मैं आप लोगों से वॉइस ओवर के ज़रिए शेयर करती चलती हूँ। तो ये रहा हॉस्पिटल का क्लिप, और जितना मुझसे हो सका मैंने बनाया, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया थोड़ी देर पहले, क्योंकि एक हाथ में तो मेरे वैसे भी जो है ना कैनुला और ड्रिप वगैरह लगी थी ना, तो हाथों में इतनी ज़्यादा कोई स्वेलिंग हो गई थी, वैसे भी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे, लेकिन ये कैनुला भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था जिसकी वजह से स्वेलिंग और ज़्यादा हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे दूसरे हाथ में कैनुला लगाया था। अच्छा जी, यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का, के जो है ना यहाँ पे सारे मामला हमारे हो चुके थे, बेबी भी हमारे पास है, और ये भाभी लेके बैठी हुई हैं। सारी रात अम्मी मेरे पास स्टे करती थी, 2 रातें और 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रहकर आई हूँ, तो दोनों रातें अम्मी मेरे पास रुकी हैं। अम्मी ने मेरा बहुत 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 सारा ख्याल रखा, इतना सारा ख्याल रखा है कि अभी मैं बस ये कहती हूँ कि अभी मैं चल फिर रही हूँ ना तो बस अम्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, एक इमोशनली भी, फिज़िकली भी, हर तरीके से अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि माँ ही अपनी औलाद की तकलीफ़ समझ सकती है। तो इसलिए अम्मी बस मेरे पास खड़ी रहती थी, अम्मी मेरा हाथ पकड़ी रहती थी, तो मुझे बड़ा हौसला रहता था कि अम्मी मेरे पास है। तो बस ये है, पहला दिन तो बड़ा जो है अजीब गुजरता है, आप लोगों को पता है। पहले दिन तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये तकलीफ़ जो है ना सारी ज़िंदगी के लिए है और अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी लेकिन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुछ मेडिसिन्स हुई, कुछ इंजेक्शंस दिए, जिसकी वजह से फिर जो है ना ताकत आई, और फिर मैं उठ के बैठी हूँ। नर्स ने मुझे उठाया बिठाया, फिर वॉक वगैरह कराई सेकेंड डे, और फिर थर्ड डे तो अल्लाह का शुक्र है कि अपने ही बल पे जो है ना फिर चल फिर रही थी, क्योंकि अब घर भी तो जाना था ना, इसलिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर भाभी अपने, ज़ाहिर उनके घर में शादी भी चल रही थी, वो वहाँ पर भी मुँह दे रही थी, यहाँ पर भी आ रही थी, तो इसलिए फिर भाभी की अम्मी ने जहाँ पर जो है यखनी और अंडे बॉयल करके भेजे थे,
और भाभी के हाथ ना, तो भाभी यहाँ पर नाश्ता लेकर आ गई थी मेरे लिए। तो मैं फिर नेक्स्ट डे मैंने यखनी और ये अंडा बॉयल मतलब इसका नाश्ता किया था। फिर अम्मी आई थी तो अम्मी भी कुछ लेकर आ गई थी खाने के लिए। फिर रात में बाजी आई तो बाजी भी यखनी लेकर आ गई थी देसी मुर्गी की। तो फर्स्ट डे तो पानी भी अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन सेकंड डे से इन्होंने बोला यखनी और कावा पी सकते हो, और थर्ड डे से जो है ना अपना रोटी वगैरह सब कुछ खा सकते हो। तो अम्मी गई हुई थी घर पर, अम्मी फ्रेश होकर आएंगी, फिर भाभी चले जाएंगी, और फिर इस तरह से जो है ना सारे मामला चलते रहेंगे। अभी शाहज़ेब भी आ जाया करते थे, रात को बड़ा लेट जाया करते, तकरीबन 3 से 4 बजे, तो वो मेरे साथ हुआ करते थे। फिर वो सुबह सुबह आ जाया करती जैसे उनकी आँख खुलती थी। यहाँ पे शाहज़ेब जो है ना मतलब बेबी बॉय के अजान दे रहे हैं। वैसे तो इनके पापा ने भी दी थी, मतलब बेबी बॉय के दादा ने भी अजान दी, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर बस ऐसे ही बैठे हुए थे, जुम्मे का दिन था, घर जाना था, तो यहाँ पर शाहज़ेब भी अजान दे रहे हैं बेबी बॉय की। तो माशाल्लाह से हॉस्पिटल में सबका आना जाना लगा हुआ था। सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से मिलने आ रहे थे, बेबी को देखने आते और मुंह दिखाई भी देकर जा रहे थे। तो बड़ा ही कोई इंतज़ार किया था इस दिन का, और फाइनली ये दिन आ ही गया था। हर रोज़ाना मैं जो है ना डेट और दिन गिन गिन के गुजार रही थी कि पता नहीं कब आएगा। और यहाँ पर जो है ना फिर भाभी की बहन मतलब मुंतहा और साथ में भाभी की अम्मी, ये दोनों भी आए थे मिलने के लिए, और बुके लेकर आए थे, फूल लेकर आए थे इतने प्यारे प्यारे। तो सब लोग मिलने आ रहे थे माशाल्लाह से ना। अगर आप सोच रहे हो कि बेबी किस पर गया होगा और बेबी कैसा होगा, किस में मिल रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इतना कि डिट्टू कॉपी, मतलब पूरा कार्बन कॉपी ना अपने पापा पे गया है, मतलब शाहज़ेब पे गया है। और मतलब रंग रूप नैन नक्शे सब कुछ इसका शाहज़ेब पर ही गया है। तो मैं अम्मी से ये कह रही थी, अम्मी इसने तो मेरे पास टाइम पास ही किया है, मेरे मेरे जैसा इसका कुछ भी नहीं आया, मतलब नैन नक्शे जो भी है ना वो सब कुछ शाहज़ेब की कॉपी है। अच्छा जी, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है। तो एक और बात करती चलूँगी, मतलब वही जो भी लाउड स्पीकर में गाने सुनने के बड़े शौकीन होते हैं ना, कार वगैरह में या कहीं पे भी जा रहे हैं या बारात लेकर निकल रहे हैं, तो हॉस्पिटल के पास प्लीज़ थोड़ी सी आवाज़ कम कर दिया करें। क्योंकि होता यूँ है कि मैं हॉस्पिटल में रहकर आई हूँ ना, मुझे पता है कि रात को ना इस तरह से कहीं आसपास में तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे होते थे, तो मैं इतनी तकलीफ़ में थी कि मैं बस दुआ कर रही थी, या अल्लाह पाक इसके दिल में रहम डाल दे, ये बंद कर दे गाने। एक तो मुश्किलों से नींद आई, और जब थोड़ी सी मैं सोने लगी, आसपास में शादी हॉल भी थे, उसमें ढोल वोल बज रहे थे और आतिशबाजी भी हो रही थी, फायरिंग भी कर रहे थे, वो ऐसे दिमाग में लग रहे थे ना कि बस मैं क्या बताऊँ। हॉस्पिटल के पास तो शादी बैंक्वेट वगैरह होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन खैर वो इतने पास भी नहीं थे, थोड़े दूर भी थे। लेकिन होता ये है कि सर्दियों में तो आप लोगों को पता है कि दूर दूर से आवाज़ें आ रही होती हैं, और मतलब सन्नाटा ही होता है हर जगह पे। तो बड़ी सर्दी थी भाई। यहाँ पर बाजी भी आ गई थी, देसी मुर्गी की जो है ना यखनी बनाकर लेकर आई थी। तो रात का खाना बाजी लेकर आ गई थी, सुबह का नाश्ता भाभी लेकर आ गई थी, दोपहर का खाना अम्मी लेकर आ गई थी। और ये सेकंड डे और थर्ड डे का ब्लॉग है, जैसे आप लोगों को बताया था मैंने। तो यहाँ पर जो है ना फिर शाहज़ेब की अम्मी भी आ गई थी शाम में, और मतलब उनके हाथ में बेबी बॉय था, तो इसलिए मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया, लेकिन वो साथ में बैठी हुई थी यहाँ पर हमारे ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर सब लोग बैठे हुए चाय वाय पी रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। ये सारे मामलात, और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र, करोड़ों बार जितनी बार शुक्र अदा करूँ वो बहुत कम है कि अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत औलाद से नवाजा है। और बस ये है कि आप लोग मुझे और मज़ीद दुआ में याद रखिएगा, जैसे जिस तरह से सपोर्ट करते आए इस तरह से सपोर्ट करती रहिएगा आगे। तो एक लड़की कब कितनी स्ट्रांग हो जाती है, उसको वक्त और हालात के साथ साथ पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो कब इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो जो है हर चीज़ के लिए तैयार हो जाती है अपनी औलाद का मुंह देखने के लिए। ज़ाहिर है एक लड़की एक मतलब शादी से पहले इतनी नाजुक हुई भी होती है कि वो उसकी अगर प्यास काटते हुए हाथ भी थोड़ा सा कट लग जाए ना, तो वो फ़ौरन सर पे घर उठाने वाला एक इंसान एक वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करके गुजर जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो अम्मी मुझे समझाने के लिए ना हमेशा से एक बात बोलती हैं कि हम पर माँ बनना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे अल्लाह ताला ने माँ के पैरों तले जन्नत नहीं रख दी है। माँ बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरती है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है, उसके बाद जो है ना अपनी औलाद का चेहरा देखती है। तो वाक़ई में मुझे ना मैं ये सोची थी कि बैठी हुई सोची थी यार कि हमारी अम्मी ने भी तकलीफ़ें उठाई, हमें पाला है, ये वो, हमें तो इन चीज़ों का एहसास ही नहीं था कभी। और होता भी कैसे, हमने ये तकलीफ़ें कभी सही थोड़ी हैं, ज़ाहिर है जब घुट पर आई ना ये सारी तकलीफ़ें और हम इन वक्त से जब गुजरने लगे, तो तब कहीं जाके एहसास हुआ कि यार हमारी माँ ने भी बड़ी तकलीफ़ों से पैदा किया है हमें, और आसान नहीं होता कोई भी चीज़। उस वक्त का तो खैर वक्त और हालात भी काफ़ी अलग थे, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। तो बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सब की माओ को सलामत रखे। तो माशाल्लाह
माशाल्लाह से सब लोग ही बहुत ज़्यादा खुश थे और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको खुश रखे भाई। यहाँ पर जो है ना बस सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। मज़र भाई भी आ गए थे केक वगैरह लेकर, चाय लेकर, तो सब लोग बैठ के चाय वाय और केक सब लोग खा रहे थे। और यहाँ पर जो है सब लोग बैठकर बातें बातें कर रहे थे। नाम भी डिसाइड हो रहा था साथ साथ में इसका, अब देखें क्या होता है वो भी बताती चलूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर बस सब लोग बैठे हुए थे, गैदरिंग लगाई हुई थी। अम्मी, बाजी, तहसीन, मोहसिन भाई और अपना भाभी भी आ रही थी। सुबह के टाइम आ जाया करती थी क्योंकि रात को इनकी शादी के इवेंट हुआ करते थे, तो इसलिए वो दोपहर में सुबह से दोपहर तक वो आ जाया करती थी मेरे पास ना। तो डॉक्टर ने मुझे डेट दी हुई थी 15 नवंबर, 15 से 20 नवंबर, फिर 20 से 24, 25 नवंबर, फिर 30 नवंबर, फिर उसके बाद तब कहीं जाकर जो है ना ये 4 दिसंबर को माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना मेरा बेटा हुआ है। तो काफ़ी लेट आप लोग कह सकते हो कि हाँ मतलब हुआ है। तो इस वजह से जो है ना फिर डॉक्टर ने इमरजेंसी में मतलब फिर बुला लिया था मुझे कि भाई अब तुम आ जाओ जल्दी से ना, एडमिट हो जाओ। अब हम तुम्हें 1 दिन की मोहलत नहीं देंगे, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर जो है ना फिर ज़ैनब की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बाजी इसको भी ले लेकर आ रही थी। मैं बाजी से ये कह रही थी बाजी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, तुम इसको देखो, लेकिन बाजी से भी रहा नहीं जा रहा था, वो आ रही थी बार बार जो है ना। ये सब लोग रात में चले गए थे लेकिन थोड़ा लेट नाइट गए थे। फिर उसके बाद जो है ना 3rd डे का है और ये 3rd डे की मतलब हॉस्पिटल की वीडियो है। तो फिर डॉक्टर आई है, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अब बैठो नहीं, अब खुद से जो है ना सारी वॉक वगैरह भी करो, चलते फिरते रहो, मतलब वॉक लाजमी करनी है आपने ना। ये वॉक का सेंटेंस सुन के तो ना मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ क्योंकि कब से सुन रही हूँ वॉक करो वॉक करो वॉक करो, और एंड में हुआ वही जो होना था। खैर बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब कुछ खैरियत से हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉक्टर अभी भी मुझे यही कह रही थी कि वॉक करें, चले फिरें और बैठे नहीं। तो यहाँ पर इसलिए फिर मैं वॉक कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो जिस डॉक्टर ने मेरा केस संभाला है ना एंड में, मतलब वो काफ़ी बड़ी डॉक्टर है हैदराबाद की। उनके पास मैं जर्नी में तकरीबन बहुत ही कम गई थी, लेकिन उन्होंने एंड में बस जो है ना साथ दिया और सब कुछ संभाल लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पर मेरे हाथ चेक करो ज़रा कितने ज़्यादा कोई स्वेलिंग हो रही थी मेरे हाथ पाँवों पे, और बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर उसके बाद जब मैं घर आई हूँ और फिर थोड़े दिन में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि स्वेलिंग वो भी ख़त्म हो गई थी। तो बस ये है। और मज़े की बात बताऊँ तो इसी हॉस्पिटल के अंदर मैं भी पैदा हुई थी, मतलब इसी हॉस्पिटल में मैं भी हुई हूँ और अब मेरी औलाद भी इसी हॉस्पिटल में हुई है। तो मैं अम्मी से ये डिस्कस कर रही थी, ये देखो टाइम कितने जल्दी से भाग जाता है और पता भी चलता। अम्मी मुझसे ये कहने लगी कि अभी हमें ऐसा लगता है कल अंबर को लेकर गए थे यहाँ से, अंबर के बेबी बॉय को हम लेकर जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। तो बस ये है। और यहाँ पर जो है ना फिर मैं सुबह उठी हूँ, मुँह हाथ धोया, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील कराया, लिपस्टिक वगैरह लगाई, तैयार हुई। अभी भी थोड़ा सा मुंह सूजा सूजा लग रहा था यहाँ पे ज़ाहिर है क्योंकि सोकर उठी थी ना इसलिए। और ऊपर से ज़ाहिर है तबीयत भी कोई ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपने आप को मेंटेन तो करता ही है बंदा। तो इस वक्त तक ना मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है कि सारे झटपट सारे मामला हो गए, सब कुछ खैरियत से हो गया। पिछले साल हम लोग ना ढोलकी वोलकियाँ कर रहे थे घर में, इस साल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो है ना इन नेमतों से भी नवाजा अल्लाह पाक ने। हमारे रूम का नंबर था 207 और ये वाला रूम था मेरा पहले, इससे मतलब इससे पहले जो ना 206 था। वहाँ पे खिड़की थोड़ी सी झिरी खुली हुई थी, उसमें से हवा आ रही थी काफ़ी ठंडी। तो अम्मी ने बोला कि हमें 207 दे दो। फिर हम लोग इस रूम में शिफ्ट हो गए थे। सुबह ही सुबह शाजिब भी आ गए थे हॉस्पिटल क्योंकि उनको सारे के सारे मामला देखने थे और फाइल वगैरह मतलब जो भी बनता है ना हॉस्पिटल का सब कुछ जो है ना शाजिब को देखना था। तो इसलिए वो जल्दी अर्ली मॉर्निंग आ गए थे। फिर मेरी जो है ना छुट्टी हुई थी दोपहर के 3 बजे हॉस्पिटल से। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो मेरा बेटा हुआ है ना वो हुआ है तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। 11 बजे मैं मतलब ओटी में गई हूँ और इसके बाद 11:30 बजे तक समथिंग कुछ इस तरह का टाइम था कि जो है बेबी बॉय मुझे दिखाया था उन्होंने तो खैर बस ये है, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र गुज़ार हूँ मैं बहुत बहुत ज़्यादा। बस आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ हमेशा से। बस अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान करे और जो जो बेऔलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे। मैं फिर से दुआ करती हूँ, आप लोग आमीन बोल दीजिएगा उन लोगों के लिए भी। और जो इस तरह के कपल्स देख रहे हैं या इस तरह की कोई भी ख़वातीन देख रही है तो अपने लिए भी आमीन बोल दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों को पता लग जाए। तो इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।